हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त सुधा सिंह दिव्यांगम चैनल से आप सबका स्वागत करती हूं और आशा करती हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक नई कहानी लेकर हाजिर हूं, शैडो। जी हाँ, और जिसके लेखक हैं श्री निरंजन धुलेकर सर। सर की कहानी आप पहले भी सुन चुके हैं और आप लोग उनकी कहानी काफ़ी पसंद भी करते हैं। तो सर की ये कहानी है शैडो। तो मैं आगे आप लोगों को कहानी सुनाती हूँ कि पापा ने मुझे बहुत अच्छे से तैयार किया और बोले, आज हम बाहर खाना खाएंगे, वहाँ कोई स्पेशल लोग भी आने वाले हैं तुमसे मिलने। मैंने पूछा कि कौन आने वाला है, तो बोले बस तो चलने के लिए प्रे कर ले मम्मा की फ़ोटो के सामने, सरप्राइज़ है। पापा मुझे रोज़ सवेरे रेडी करके स्कूल बस में टाटा करते और मैं 5 बजे वापस आकर पास वाली आंटी के घर का बेल बजा देता। वो मेरे घर को खोल देती और मैं उसे अंदर से बंद कर लेता। पापा को फ़ोन करके बता देता कि मैं घर आ गया हूँ। अब मैं छोटा थोड़ी ही ना था, मैं तो 4th में था। 4th में अपना सब काम मैं खुद कर लेता था, कपड़े धो लेता था, प्लेट क्लीन कर लेता था, डस्टिंग कर लेता था। पापा शाम को 7 बजे तक आते और फिर दोनों खूब धूम मचाते थे। फिर मेरी होमवर्क की क्लास भी लगती थी। अब हम दोनों मिलकर कभी खाना खुद बनाते थे, कभी मंगवा लेते थे। जब मैं बहुत छोटा था तब मारिया आंटी घर में दिन भर रहती थी और खाना बनाती थी और घर का पूरा काम करती थी और शाम को चली जाती थी। पर उनकी भी मैरिज हो गई और वो भी चली गई। पापा और मैं टॉम एंड जेरी देखते थे और वो टॉम बनते थे, मैं जेरी बनता था। रोज़ सोने से पहले हम दोनों मम्मा की फ़ोटो के सामने प्रे करने के बाद ही कुछ खाते थे। ढेर सारे फ़ोटो लगाए थे मम्मा के, जो मुझे थोड़ी सी ही याद है। हॉस्पिटल में लेटी हुई बार बार मुझे पास बुलाकर सर गाल को किस करती। पापा कहते तू अपनी मम्मा का तो डुप्लीकेट है, पक्की फ़ोटोकॉपी है, तेरी मम्मा भी बहुत प्यारी थी। उस दिन पापा 5 बजे आ गए। कोई बड़ा सा गिफ्ट लाए थे। मैं समझ गया था कि किसी का हैप्पी बर्थडे है। कार एक बड़े से होटल के सामने रुकी जहां मैं पहली बार आया था। कांच के दरवाजे को खूब बड़े से और बड़ी मूछ वाले अंकल ने खोला। अंदर ढेर सारे लोग धीमी आवाज़ में बातें करते हुए खा रहे थे। पापा ने मेरी पसंद का जूस मंगवाया और खुद ड्रिंक लेते हुए बोले, आज तुम्हें उन दोनों से मिलवाऊंगा और तुम बताना कि तुम्हें कैसी लगी। कौन है वो दोनों, क्यों मिलना है उन्हें मुझसे, मैंने पूछा। पर पापा मेरे पीछे देखते हुए एकदम उठ खड़े हुए। मैंने मुड़ के देखा, एक आंटी और उनके साथ थी मुझसे ही छोटी एक गोल मटोल सी बच्ची। आंटी ने मुझे अपनी ओर खींचकर गले लगाया, प्यार से चेहरे पर हाथ फेरा और दोनों गालों को किस किया। और उस छोटी गोल मटोल ने मुझे एक बड़ा सा गिफ्ट दिया। आज पहली बार लगा जैसे मम्मा ने आकर ढेर सारा प्यार किया हो। मैंने भी गोल मटोल को मेरा गिफ्ट दिया और बोला हैप्पी बर्थडे। तो पापा बोले, आज हम सब का बर्थडे है, खूब मज़े करेंगे। तभी आंटी ने एक डिब्बे में से एक मलाई के लड्डू निकालकर मेरे मुख में रख दिया। अरे, इन्हें कैसे पता चला कि मेरी पसंद कितनी स्मार्ट है? मेरी पसंद ये है, कितनी स्मार्ट है ना आंटी। ये कौन है पापा? आंटी ने मेरा हाथ अपने हाथों में लिया और बोली, ये है तेरी छोटी सी गोल मटोल बहन। बोलो कैसी लगी? आप कौन हो? मेरे पूछते ही वो बोली, मैं तुम्हारी मम्मा की छाया हूँ, शैडो। उनकी फ़ोटो से उतरकर तेरे पास आई हूँ। अब हम चारों मिलकर प्रेयर करेंगे रोज़ मम्मा के लिए। ठीक मुझे कुछ गलत समझ नहीं आया, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया और मैं और गोल मटोल एक दूसरे का गिफ्ट खोलने में लगे रहे। पापा मम्मी का ध्यान अब हम दोनों में कम, उनकी बातों की तरफ ध्यान तो ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं था। पापा मम्मी का ध्यान हम लोगों में कम था, लेकिन हम लोगों का ध्यान उनकी बातों में तो बिल्कुल भी नहीं था। तो फ्रेंड्स, ये है निरंजन धुलेकर सर की कहानी शैडो। अगर आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा
और सर की कहानी को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, कभी कभार होता है कि जब अगर परिस्थिति ऐसी बन जाती है और दोनों अगर किसी के साथ भी कुछ बुरा होता है या कोई ऐसी लेडी होती है जिसके साथ कुछ बुरा होता है या कोई ऐसा जेंट्स होता है, अगर दोनों एक साथ मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात होती है। लेकिन मेरा यहाँ पर एक बात, मेरा मानना ये भी है कि अगर आप किसी के बच्चे को अपनाते हो, किसी के परिवार को अपनाते हो, तो उसे पूरी तरह अपनाइए। ये ना कि उसके साथ सौतेला व्यवहार कीजिए। आप माँ हो या आप पिता हो, अगर आप उनके परिवार को अपनाते हो, उस पत्नी, उस औरत को अपनाते हो या उस आदमी को अपनाते हो, तो ये मन में बात बैठा के अपनाइए कि आप उसके बच्चे को भी अपनाइए, उसके परिवार को भी अपनाइए। ये नहीं कि आप उस इंसान को अपनाइए और उसके साथ जुड़े हुए उन रिश्तों को छोड़ दीजिए। अगर आपका दिल इतना बड़ा है तो आप उनके परिवार को भी अपनाइए, उसके बच्चे को भी अपने बच्चे जैसा प्यार दीजिए। क्योंकि माँ की ममता तो माँ की ममता होती है और माँ की ममता कभी भी बच्चों में भेदभाव नहीं करती है। तो मैं ऐसे लोगों से भी कहना चाहूँगी कि अगर आपके पति की या आपकी पत्नी की कोई पहले से औलाद है तो आप उस बच्चे को अपना प्यार दीजिए। ये मत समझिए कि ये मेरा बच्चा नहीं है, सौतेला बच्चा है, तो मैं इसे प्यार ना दूँ, उसे सौतेले की तरह बिहेव करूँ। जी नहीं, उसे आप अपना प्यार दीजिए, उसे अपनी ममता दीजिए। दो लोगों का मिलना कठिन नहीं, बुरा नहीं है, लेकिन उनसे जुड़े रिश्तों को नकार देना या उनसे जुड़े रिश्तों को अलग थलग कर देना, ये गलत बात है। आप उस इंसान को अगर अपना रहे हो तो उनसे जुड़े रिश्तों को भी अपनाइए। क्योंकि बच्चे तो प्यार के भूखे होते हैं और अगर आप उन्हें प्यार नहीं दे रहे हैं, नहीं दे पा रहे, पिता का प्यार नहीं दे पा रहे या एक माँ का प्यार नहीं दे पा रहे हैं, तो आप लोग अपनी ज़िंदगी जीकर भी शायद खुश नहीं रह पाएंगे। क्योंकि वो बच्चे आगे चलकर आप लोगों को गलत समझेंगे। तो इस वजह से आप उनके बच्चों को भी अपनाइए, उनके रिश्तों को भी अपनाइए, उनका सब कुछ। अगर आप किसी इंसान से प्यार कर रहे हैं या किसी को अपना रहे हैं तो उनसे जुड़े हर चीज़ को अपनाइए। तो फ्रेंड्स, सर की ये कहानी सच में मुझे बहुत पसंद आई और अगर आप लोगों को पसंद आती तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा और सर की कहानी को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। तो फिर मैं मिलती हूँ किसी नई कहानी के साथ, एक नई जोश के साथ। तब तक के लिए बाय।